तो स्वागत करता हूँ मैं अपने इस प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। और जैसे कि मेरे पास में बैठे हैं क्लास 10 के जो टॉप किए हैं हमारी कोचिंग से। तो आपका क्या नाम पड़ेगा बाबू? मेरा नाम शिवम यादव है और मेरे पापा का नाम श्री जितेंद्र यादव है और मेरे माता का नाम श्रीमती मीना देवी है। ठीक है। घर कहाँ पड़ेगा आपका? मैं सिकिया सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ। सिकिया सिकंदरपुर में? लेकिन आप उकच्छी से आते हैं ना? उकच्छी अपने मामा के गांव रहकर पढ़ते हैं। अच्छा, आप अपने मामा गांव रहकर पढ़ते हैं और सिकिया सिकंदरपुर आपका घर है? मेरा घर है। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड है प्राइवेट कंपनी में। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में बच्चे का जो है पापा सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक। अच्छा, आपकी मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी घर पर हाँ हाँ। ठीक है, इनकी मम्मी जो है घर पे हाउस वाइफ है। आप कितने भाई बहन बाबू? मैं 2 भाई 1 बहन हूँ। और सबसे बड़ा? मैं ही हूँ। सबसे बड़ा आप हो और छोटे भाई बहन है? हाँ। तो एक बहन है और एक भाई है। अच्छा, आपका सबसे छोटा भाई है कि बहन है? सबसे छोटा भाई है। भाई है। कितने क्लास में पढ़ता है वो? वो अभी 2 में है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सत्यम है। बदमाश है कि नहीं? है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। वो भी फर्स्ट क्लास में आया तो वो भी साइकिल पे आया स्कूल में अपने अच्छा, पूरे। कहाँ पढ़ता है वो बाबू? वो बंसी बाजार पढ़ता है प्रकाश विद्या अकेडमी में। अच्छा, वहाँ पे वो साइकिल पाया है। यानी दोनों भाई लोग तेज हैं। हाँ? अच्छा, पूछना चाहता हूँ बाबू कि 600 नंबर में आपका कितना नंबर था? 549 नंबर। 549 नंबर था। और परसेंटेज कितना था? 91.50%। 91.5%, यानी कि 91.5% इनका था। ठीक। अच्छा, किस सब्जेक्ट में आपका परसेंटेज ज़्यादा था? मैथ में। मैथ में कितना नंबर था? 94। 94 था। ठीक। मैथ आपको कौन पढ़ाया था? मनीष सर ने। कोचिंग में मनीष सर पढ़ाए थे। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैथ में मैं अभी देख रहा हूँ, अभी आप लोगों ने देखा दोनों बच्चियों का भी मैथ में ही अच्छा था, ठीक है, नंबर। तो मैथ आप लोग कैसे पढ़े थे? सर जी पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए और फिर जो सर लोग बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ। सेकेंड पे कौन सा सब्जेक्ट में नंबर अच्छा है? 2 सब्जेक्ट में, एक साइंस में और एक इंग्लिश में 93। इंग्लिश में और साइंस में इनका 93 है, ठीक ना। सबसे कम नंबर किस में आपका? सोशल साइंस में 87 नंबर। सोशल साइंस में 87 नंबर है। सोशल साइंस जो है स्कूल में कौन पढ़ाता है? सर जी स्कूल हम किए नहीं हैं पूरा। स्कूल पूरा नहीं किए हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? DS मेमोरियल इंटर कॉलेज रतसर। DS मेमोरियल इंटर कॉलेज रतसर पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए रतसर से आपकी उकच्छी की दूरी कितनी हो जाएगी? 11 किलोमीटर लगभग। 11 किलोमीटर आना, 11 किलोमीटर जाना, ठीक ना। तो और कोचिंग आप लगातार किए थे कि कोचिंग भी छोड़े थे? कोचिंग लगातार किए थे, एक छोड़े नहीं थे एक भी दिन। अच्छा, कोचिंग जो है लगातार किए थे, छोड़े नहीं थे। ठीक है। अच्छा, कोचिंग में गुरुकुल कोचिंग में हम लोग कोचिंग में टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज दिए थे? हाँ सर जी पूरा दिए थे लगभग 1.5 महीने तक। अच्छा, कितना पेपर हुआ था टेस्ट सीरीज में? हमको याद नहीं है उतना, लेकिन हमको लगता है सब सब्जेक्ट का साथ साथ हुआ था। 5-5 वही 5-5 सब सब्जेक्ट का? हाँ, 5-5 हुआ था। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देने का कुछ फ़ायदा होता मिला एग्जाम में कि नहीं? हाँ फ़ायदा मिला कि जो क्वेश्चन हमको नहीं आते थे पहले से वो भी क्लियर हो गए। हाँ, और उसको एग्ज़ाम में करने में आसानी हो गई। अच्छा, किस सब्जेक्ट में आपको लगा कि उसमें MCQ सबसे ज़्यादा मेरा गलत है? MCQ सोशल साइंस में। सोशल साइंस में लगभग कितना लगा? 5 मतलब 20 में से 5 नंबर तो काट दीजिए। इनका सोशल साइंस में कितना 87 है? 87 नंबर है। 87 यानी कि 13 नंबर कम है 100 में। तो 5 नंबर तो ऐसे ही इनका चला गया। अब प्लस ये लिखे होंगे। अगर हमको लगता है कि आपने सोशल साइंस में ये जो 5 विकल्प थे अगर वो सही हो जाते तो क्या लगता है? कुछ नंबर बढ़ जाता है। नंबर लगभग कितना 93 हो जाता? नहीं, मैथ में मेरा एकदम 100 सही था, लेकिन अब आया है 94 ही। मैथ में 100। देखिए, हमारे कोचिंग में रागनी जो थी आपकी क्लासमेट, उनका 99 नंबर आया है। उनका हिंदी में नंबर कटा है। हिंदी में आपका कितना है? 91। उसमें आपको मतलब ठीक है, संतुष्ट हैं? हाँ। कि वो ठीक ठाक नंबर आया है?
उसमें जितना किए थे। हाँ हाँ ठीक है। हिंदी में कितना विकल्प गलत था? हिंदी में बस शायद 2 था गलत। दो विकल्प गलत था, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि कोचिंग तो आपने लगातार किया, ठीक, और ये बताइए कि आपने नोट्स बनाए थे हाँ सारे सब्जेक्ट का। लास्ट में, मतलब क्या आप नोट्स से रिवीजन किए थे कि सीरीज वगैरह लिए थे? सीरीज लिए थे लेकिन पेपर से एक दिन पहले नोट्स से रिवीजन किए थे। अच्छा, सीरीज की क्या भूमिका है? बच्चे हर कोई ही सीरीज ले लेता है। सर जी उसमें जो मतलब आप पढ़े हैं पाठ में उसका मतलब उसमें निचोड़ रहता है, जैसे क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, उसे समझने में आसानी होती है। किस प्रकाशन का सीरीज लिए थे? हम तो सर जी सब लिए थे जो अच्छा लगा था। मतलब सब प्रकाशन विद्या का भी, राजीव का भी, हाँ दोनों का। हाँ, देखिए कुछ बच्चे हैं ना ऐसे करते हैं, जैसे देखते हैं कि विद्या में का साइंस बढ़िया है तो उसमें का साइंस ले लेंगे, देखेंगे कि काका में का हिंदी बढ़िया है तो हिंदी ले लेंगे, देखेंगे कि इंग्लिश में जो है आपका राजीव बढ़िया है तो राजीव का ले लेंगे। मतलब जैसे देखिए एक और चीज़ है, मेरे हिसाब से मैं भी बच्चों को अपना कहता हूँ कि सब जितने भी प्रकाशन का सीरीज है, सब प्रकाशन के सीरीज में सब सेट अच्छा नहीं होता है। जैसे काका है, काका का सब सेट सही नहीं है, चाहे राजीव है, राजीव का सब सेट सही नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे अच्छे हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और नोट्स से आपने लास्ट में रिवीजन करके तैयारी की है नोट्स से, ठीक ना? अच्छा, तो हिंदी का तैयारी आप कैसे किए थे? सर जी हिंदी का शुरू से ही मतलब पढ़े थे पूरा, हाँ रोज उसे, और फिर लास्ट में थोड़ा वो जो रचना वचना है उसे थोड़ा याद करना पड़ा, तो उससे हो गया। रचना वचना जो है इन्होंने याद किया था। तो बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी का क्या करते हैं कि लास्ट में 1 महीना 2 महीना पहले लेकर सीरीज पढ़ते हैं, तो उस तरह से क्या होता है कि परसेंटेज उतने ज़्यादा नहीं आ पाता है ना। हाँ बोलिए, देखिए हिंदी सब्जेक्ट हुआ, सोशल साइंस हुआ, हमारे क्षेत्र में इन सब्जेक्टों पे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं ना। हाँ और जबकि मैथ हुआ, साइंस हुआ। साइंस में कितना नंबर था आपका? जी साइंस में 93। 93 था। अच्छा, साइंस और इंग्लिश बताया था ना? हाँ। 93 था। अच्छा, उसके बाद चलिए बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं बच्चे ने बहुत अच्छा जो है नंबर लाया है। और अच्छा ये बताइए, गुरुकुल कोचिंग में आप कब से जुड़े हैं? सर जी 2 साल से, 9th से ही। 9th से ही जुड़े हैं? अच्छा, 9th पढ़े और 10th? 9th 10th एकदम रेगुलर। 9th 10th इन्होंने रेगुलर पढ़ा है कोचिंग में। और कोचिंग में लाइब्रेरी है, क्या आप लाइब्रेरी यूज किए थे कि नहीं? हाँ किए थे, स्कूल जब जाते थे तो सुबह में यहीं पढ़ लेते थे फिर जाते थे। अच्छा, मतलब देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जितने भी दूर के बच्चे हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अगर आप दूर के हो तो आपका एक ठहराव हमारा गुरुकुल कोचिंग होना चाहिए। आप हमारे गुरुकुल कोचिंग पे रुकिए, आप लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आइए, पढ़िए, उसके बाद स्कूल जाइए या कोचिंग आप करिए, बहुत अच्छा रहता है। लाइब्रेरी का फीस लगता था? नहीं, लाइब्रेरी का फीस नहीं लगता था। चलिए ठीक है। उठा लो, उठा के बोल दो। अरे भाई मम्मी का फोन है ना, हाँ, बोल दो कि हम 10-15 मिनट बिजी रहा, चिंता करिए ना, ठीक। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। शिवम एक बात बताइए कि आपको गेम कौन सा पसंद है? क्रिकेट। हम समझे कि फ्री फायर करने वाले हैं। फ्री फायर खेलते हैं? नहीं, फ्री फायर नहीं खेले? अच्छा ठीक, क्रिकेट पसंद है। तो क्रिकेट मतलब कहाँ खेलते थे? स्कूल में खिलाया जाता था कि कहाँ? स्कूल में तो नहीं, अपने गांव में ही। गांव में ही क्रिकेट खेलते थे, छक्का चौका मारते थे? ना सर जी, अब खेल लेते थे मतलब क्रिकेट, हाँ ऐसे। अच्छा, क्रिकेट में आपको सबसे जो है पसंदीदा जो है क्रिकेटर कौन सा है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा। अभी आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल का सीजन। हाँ। तो आईपीएल में रोहित शर्मा कहाँ से खेलते हैं? मुंबई इंडियंस। हमको भाई क्रिकेट के बारे में उतना पता नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया, ठीक ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू एपिसोड में। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छा जो है मार्क्स लाया है, लगभग 600 में 549 नंबर लाकर 91.5 पर जो है 91.5% इन्होंने जो है हासिल किया है यूपी बोर्ड में। तो मैं एक बार इनको बहुत जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। अच्छे बताइए, आगे आप 11 में
11 में किस सब्जेक्ट से पढ़ेंगे? साइंस, मैथ, वही मैथ। जैसे मैथ होता है, बायोलॉजी होता है, तो मैथ से कि बायोलॉजी? मैथ से। मैथ से। और आगे क्या आपको मतलब टारगेट है कि क्या करना है? सर जी टारगेट वही 12 के बाद देखते हैं। 12 के बाद देखते हैं। देखिए, लड़कों और लड़कियों में देख लीजिए यही अंतर है। अभी आप देखे थे कि 2 बच्चियाँ थी तो क्या बताई थी कि भाई हमें एनडीए करना है, हमें टीचर्स बनना है। ये बंदा अभी क्या 12 बात सोचेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अपना अपना विचार होता है। तो आपको कौन सा फील्ड अच्छा लगता है मतलब ऐसे सरकारी जॉब में? सरकारी जॉब में मतलब ऐसा लगता है ना आपको अट्रैक्ट होता है कि यार पुलिस की वर्दी देखते हैं, आर्मी देखते हैं, चाहे मतलब डॉक्टर चाहे होता है ना, तो आपको कौन सा? वही एनडीए। एनडीए। हाँ एनडीए क्या होता है सर बताएंगे? सर जी उसमें मतलब सीधा एकदम आर्मी में बढ़िया पोस्ट मिलता है और मतलब वो अच्छा एक। एनडीए कितने क्लास पर है? एनडीए 12th पर। 12th पर है। हाँ। 11 12। और उसका सिलेबस जो है किस पैटर्न पर आता है? सर जी सिलेबस वही जानते हैं? नहीं। सिलेबस बाबू उसका 11 12 ही आता है, 9 10 11 12 आता है, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, 10 में तो आप पा गए 91.5%, आप 12 में कितना पाएंगे? सर जी अब देखेंगे कोशिश क्योंकि करेंगे। देखिए कोशिश हम लोग बता रहे हैं आपको कि पिछले साल जो है जो लड़का मतलब कि 92-93% हाई स्कूल में पाया था, जो लड़कियाँ 92-93% हाई स्कूल में पाई थी, वो इंटर में 80 81 82 है ना, जो 79 78 इतना ही परसेंटेज पर पाई हैं। ये समझ लो, इतना इंटर की कापियाँ मतलब बहुत बारीकी से चेक हो रहा है बाबू। तो इंटर में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझिए कि 90+ लाना ना इंटर में बहुत अपने आप में है, इसलिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे? यस सर कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अब 10 में आ गया परसेंटेज हो गया, ना सर जी। आगे के लिए भी हाँ करेंगे कोशिश। करोगे ना? ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए मैं फिर से जो है शिवम बाबू को जो है एक बार इनको अच्छा मार्क्स लाने के जो है इनको शुभकामनाएं देता हूँ, और प्लस इनके मम्मी पापा को भी मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने जो है अपने बच्चों पर ध्यान दिया, ठीक ना। तो अच्छा ये बताइए कि आपका जैसे ये टारगेट कितना था कि हम कितना स्कोर करेंगे? 94। 94 था। 94 यानी कि कितना आपका लगभग वही अढ़ाई। अढ़ाई मतलब 15 नंबर। अढ़ाई मतलब 15 नंबर आपका कम हाँ, है ना, हाँ। कट गया 15 नंबर। तो राइटिंग तो ठीक ठाक थी आपकी शिवम बाबू? राइटिंग थोड़ी गंदी थी। हाँ हमको कहने लगे राइटिंग से कटा है ना। हाँ राइटिंग से। देखिए यूपी बोर्ड बाबू खासियत है यूपी बोर्ड की कि इसमें राइटिंग मायने रखता है, इसलिए राइटिंग पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए बाबू का बता रहे हैं 94 इनका जो है पूरा था, उम्मीद तक कि आ जाएगा, लेकिन आया कितना 91.5। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज जो है राइटिंग से कटा है। राइटिंग से ही कटा है। राइटिंग से कटा है। अगर राइटिंग बेहतर होता तो कुछ हाँ आ जाता। आ जाता है ना। हाँ। हाँ ये है, राइटिंग है, साफ सुथरा लिखना है, बहुत कुछ होता है, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा है। तो देखिए आज संडे था तो मैंने सोचा कि शिवम बाबू का जो है ऐसे शांत माहौल में जो है मैं ले लूँ, है ना, इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा ये बताइए शिवम कि आपके फेवरेट टीचर कौन है? सर जी फेवरेट तो सभी हैं। नहीं एक नाम बताइए, एक नाम लीजिए फेवरेट टीचर। वैसे तो शाहिद सर आप ही। ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत साइंस में ही होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ तो वैसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन दिक्कत हो रही थी हम लोगों को फिजिक्स में, तो वो आपने अच्छे से पढ़ा दिया। हाँ नहीं बहुत अच्छा है। देखिए क्या है कि बाबू एक बच्चे के साथ जो है उसका परिवेश, घर का माहौल, प्लस जो है उसके जो है स्कूल या कोचिंग जाता है तो कोचिंग का परिवेश बहुत मायने रखता है। और हम लोग हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमारे यहाँ जो कमज़ोर बच्चा आए वो निश्चित तौर पे ठीक ठाक हो जाए पढ़ने में। और वही लोग देखिए हमारे लिए जिला टॉप, हमारे लिए यूपी टॉप, हमारे लिए हर एक चीज़ टॉप, यही हमारी शिवम है। हमारी जो कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं वही हैं हमारे लिए हर एक चीज़। अच्छा मैं और आगे एपिसोड में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जो है फेवरेट आपका सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट साइंस और मैथ। साइंस और मैथ, इसी को हमने लगातार पढ़ा भी था। हाँ हाँ
साइंस और मैथ इनका सब्जेक्ट जो है था। और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आपको मुझसे अब क्या उम्मीद है? मुझे सर जी आपसे क्या उम्मीद है? मतलब आपको कुछ चाहिए, कुछ मतलब हमसे चाहते हैं कि हाँ सर हमारे लिए ये करें? नहीं सर जी, बस कुछ नहीं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शिवम, मैं जिस दिन रिजल्ट आया था बाबू, उस दिन सबसे मैं डरा हुआ था। मैं तो सोच मनीष सर से कहा भी था कि अब मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर अब मैं उठाने वाला नहीं हूँ मोबाइल। लेकिन बाद में जैसे जैसे मतलब रिजल्ट आने लगा, 91-92% आने लगा, तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिला कि नहीं यार, मेरे भी कोचिंग के लड़के, पता है क्या, जैसे हम लोग थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर चलते हैं, ठीक ना, तो लोग क्या कहेंगे अगर नहीं आया था परसेंटेज आप लोगों का बाबू, तो यही कहते हैं कि तो ये खाली जो है रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, यही करते हैं, पढ़ाते नहीं है, है ना? पढ़ाई भी होता है, पढ़ाई भी होता है। पढ़ाई भी होता है, तो वही बात है। तो यही है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमारे शिवम का, हमारे रागिनी का, खुशी का, और ऐसे ऐसे हाई स्कूल में हम बता रहे हैं आपको, लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 80+ % है। वो सारे बच्चों को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। जिनका आप लोग कहेंगे इंटरव्यू लेने के लिए, उनका इंटरव्यू लूँगा मैं। और मैं इस मंच से एक ऐलान कर रहा हूँ हमारे शिवम के लिए, जो हमारे कोचिंग में सेकेंड पर आए हैं। पहला पर जो है रागिनी शर्मा 551 नंबर के साथ, दूसरा स्थान इनका था 549 नंबर, दूसरे स्थान पे थे। तो मैं आज देखिए मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है देने के लिए, मेरे पास जो है जो कुछ भी है मैं बच्चों के लिए करता ही हूँ। लेकिन शिवम, मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि हमारी कोचिंग में आप 11 पढ़िए, 12 पढ़िए, आपका पूरा फीस माफ़। आज के बाद 1 भी रुपया गुरुकुल कोचिंग में नहीं लगेगा, ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। और न ही कोचिंग में लगेगा, और न ही आपका फीस लाइब्रेरी में लगेगा। धन्यवाद सर। समझ? धन्यवाद। तो आप जो है हमारी कोचिंग में आज के बाद 1 रुपया भी आप नहीं दीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, यह हमारी तरफ से आपका बाबू आशीर्वाद समझ लीजिएगा। और हाँ, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए आपसे। आपने 91.5% लाया है, मुझे आपसे वादा चाहिए कि आप इंटर में भी इतना ही लाओगे। सर जी कोशिश तो पूरा करेंगे कि इससे कोशिश नहीं, जी जान लगा देंगे। इससे अधिक भी लाने का पूरा जी जान लगाएंगे। देखिए रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए, हाई स्कूल का रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया कहने लगे ए वो तो 10 में लिया दिलन, 12 में तनी लिया के देखा, बस 12 में काहे ना आ गया। नहीं, आदमी कहते हैं 12 में काहे ना आ गया, है ना? लेकिन मैं आपको इतना मैं कह रहा हूँ कि मैं इतना आप के लिए करूँगा। किताब भी आप कहोगे तो आपको मैं किताब भी दूंगा, जो भी आप किताब कहोगे। तो मेरे तरफ से कोचिंग, लाइब्रेरी मैं माफ़, स्कूल भी माफ़ करवा दूँ। नहीं सर जी, ठीक है। देखिए सच बता रहे बाबू, मैं भी एक मिडिल क्लास का ही, गरीब घर का ही लड़का हूँ बाबू। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ा कर, इन्हीं का पैसे से ये सब चेयर कुर्सी सब लेकर बनाकर इन्हीं के लिए जो है मैं समर्पित किया हूँ। तो कहने का मतलब है मेरे पास भी जितना क्षमता है उसी क्षमता के हिसाब से मैं चलता भी हूँ। तो मैं एक बार और कह रहा हूँ कि बाबू आज के बाद आप कभी भी 2 साल लगातार, और फिर जब आप 12 में जब आप अच्छा नंबर लाओगे, वादा तो किया हो कि लाएंगे अच्छा नंबर, फिर 12 में मैं वादा करूँगा आपके लिए एनडीए का कोर्स के लिए। एनडीए का मैं आपके लिए एकदम जो आप बैच कहोगे कि सर मुझे ये बैच खरीद दीजिए, चाहे मुझे यहाँ पर, मतलब मैं ये समझा कि एक आपका बड़ा भाई की तरह, गुरु तो हूँ ही, लेकिन ये समझ लीजिए रसड़ में अगर आप आइएगा और कभी भी आपको दिक्कत हो तो अपने ये बड़े भाई मानकर साहिल सर को याद करिएगा, आपके लिए मैं खड़ा रहूँगा। क्योंकि मेरे कोचिंग का मतलब देखिए, हमारे कोचिंग में क्या है बाबू ना, कि तेज लड़के शुरू से नहीं आते हैं। हमारे कोचिंग में कमज़ोर बच्चे आते हैं, हम लोग धीरे धीरे उनको पढ़ा कर तेज करते हैं, और हम लोग उन्हीं से उम्मीद भी रखते हैं कि ये बच्चे अच्छा करेंगे। तो इसीलिए बाबू बहुत अच्छा लगा। अपने पापा का भी नाम आपने रोशन किया। आपके पापा जब आपके नंबर सुने तो क्या कहे? सर जी फ़ोन पर उनको बताएं, वो पूछ रहे थे नंबर कितना है, तो उनको भेजे और बताएं, तो कहें ठीक है। ठीक है। देखिए यही है भाई, देखो क्या है ना कि माँ बाप को क्या चाहिए आपसे? माँ बाप तो आपके लिए हर एक चीज़ कर रहे हैं। माँ बाप को चाहिए केवल आपकी सफलता। अगर आप सफल हो रहे हो तो माँ बाप को वही चाहिए बस। देखिए दुनिया में 3 लोग हैं जो कि केवल आपकी सफलता की चिंता करते हैं, माँ बाप गुरु, समझ ना? और कोई दुनिया में नहीं है, ये समझ लो, कि जो ये चाहेगा कि आप उनसे अच्छा कर लो, चाहे अच्छा इंसान बन जाओ, चाहे अच्छा मुकाम हासिल कर लो, और कोई नहीं चाहेगा।
इसलिए इन तीनों व्यक्तियों का सम्मान हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए, करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए बाबू आए हैं, ऊकछी से आए हैं। और अच्छा, ऊकछी में मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ कि ऊकछी में आपके नज़र में और भी कोई लड़का था जिसका नंबर आपके आसपास में था? आसपास में तो था, हाँ, एक लड़का यहीं का पढ़ा है, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसका 86% आया है। हाँ, देखिए एक लड़का और है 86% आया, इनके गांव के आसपास का ही है। अमित नाम है उसका। अमित का? हाँ, अमित का। अमित यादव। तो अमित तो सवन का है ना? हाँ, वही सावन का, मेरे मतलब गांव के पास ही है। हाँ, मैंने सवन और ऊकछी पास ही में है। इस पलटा वो ऊकछी, इस पलटा सवन है। सवन का अमित का कितना आया है? 86%। 86%। अमित कहाँ पढ़ता था स्कूल? यहीं शिवजी सिंह में। शिवजी सिंह में पढ़ता था अमित। अमित भी बहुत अच्छा लड़का है। और हम ही लोग कोचिंग में पढ़ता था, 9th से ही वो भी पढ़ता था ना? 9th से ही पढ़ता था। 9th से ही पढ़ता था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जो है अच्छा मार्क्स लाए हैं। मैं सभी बच्चों को, सबको तो यहाँ बुला नहीं पाया, लेकिन आप जिसको कहोगे उसको बुलाऊंगा मैं। सभी बच्चों को एक बार मैं फिर से जो है आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बच्चे ऐसे ही आगे बढ़े और तरक्की करें। तो शिवम, जो हमारे यहाँ 10 में बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, बस ये है कि शुरू से जो सर लोग बता रहे हैं उसको फॉलो करें और नोट्स बनाएं, और टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट को दें, हो जाएगा अच्छा नंबर। देखिए बहुत सारे बच्चे टेस्ट से डरते हैं। जैसे हम अपने कोचिंग में बता रहे हैं, अभी जो नए नए बच्चे हैं, जिस दिन टेस्ट रख रहे हैं ना, उस दिन क्या तो 10 गो 15 गो गायब हो जा रहे हैं। 50-60 गो लड़के हैं लेकिन गायब हो जा रहे हैं। तो आप बताइए उनको कि भाई टेस्ट कितना महत्व है। सर जी, टेस्ट देने से पता चलता है कि हमने कितनी अच्छी तैयारी की है, और अगर ख़राब नंबर आ रहा है तो इसे पता चल जाता है कि हमने ख़राब तैयारी की है, इसीलिए कम नंबर आ रहा है। हाँ, तो टेस्ट को रेगुलरली देना चाहिए, जिससे कि पता चले कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए पूरा रसड़ की बात बता रहा हूँ। पूरे रसड़ की कोचिंगों में कोई भी कोचिंग में जो है टेस्ट नहीं होता है। हम लोग कोचिंग ऐसा है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट लेते हैं, और फिर सिलेबस ख़त्म होने के बाद 1 महीना जो है पूरा टेस्ट के लिए रखते हैं। और कौन सा महीना था बता दो बाबू थोड़ा सा। सर जी, जनवरी। अब विदाई आप लोगों को कब हुआ था? शायद 7 फरवरी को। 5 फरवरी। हाँ, वही 5 5 फरवरी को था। अच्छा ये बताइए कि विदाई होने के बाद आप घर पे कितना घंटा पढ़ते थे? सर जी, वही 5-7 घंटा। 5-7 घंटा घर पे? हाँ। अच्छा ठीक। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मतलब आप किस प्रकार से पढ़ाई करके गए थे? सर जी, बस रिवीजन कर रहे थे नोट्स का, जो नोट्स बनाए थे, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसका रिवीजन कर रहा था बस। अच्छा, मतलब कि उसके बाद जो है मतलब फरवरी में तो आपका विदाई हो गया, और फिर पेपर आप लोग का 19 से शुरू हुआ था ना? 18 से शुरू हुआ था। तो उसके बाद से आपने रिवीजन ही किया क्यों? हाँ, केवल रिवीजन। पीछे से रिवीजन किया। सबसे ज़्यादा रिवीजन किस सब्जेक्ट का किए थे? सर जी, सारे सब्जेक्ट का, जैसे जैसे पेपर आता चला गया सबका करता गया। करते गए। हाँ। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आज का जो इंटरव्यू है यहीं हम लोग इसको समाप्त करते हैं। और मैं एक बार फिर से जो है शिवम को और जितने भी हमारे कोचिंग में जो उत्तीर्ण हुए हैं छात्र छात्राएं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। वो निश्चित ही अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े और सफलता को नई ऊंचाइयों को छुए, सफलता हासिल करे। ठीक है, तो रोकते हैं यहीं पे। धन्यवाद। हमारे चैनल को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।